ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે હિન્દી ભણવાનું છે. હિન્દીની અંદર પહેલા પીરિયડની અંદર મેં તમને યાતાયાત વિશેના ચિત્રો બતાવીને એના વિશેની સમજૂતી આપી હતી, બરાબર? હવે આપણે ચોપડીની અંદરથી ભણવાનું છે. ચોપડીના પાના નંબર પહેલા પર જ આપણને જે યાતાયાતનું ચિત્ર આપ્યું છે એના વિશેનું આપણે ભણવાનું છે. અને હવે હું હિન્દીમાં બોલીશ, તમારે હિન્દીમાં ખાલી समझવાનું છે. अब आपको हिंदी की किताब के अंदर पहले ही पन्ने पर एक चित्र दिया है. वो चित्र में क्या है? तो चित्र में हमको यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं और एक बगीचा दिखाई दे रहा है, बराबर ना? और यातायात के साधन में हमको रास्ते पे जाने वाले दिख रहे हैं, आकाश में उड़ने वाले दिख रहे हैं, पानी में चलने वाले यातायात के साधन हमको दिख रहे हैं, बराबर? जो पानी में जाते हैं, ऊपर आकाश में उड़ते हैं और रास्ते पे चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यातायात के साधन. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्हीकल का हम उपयोग करते हैं उसे यातायात के साधन कहे जाते हैं. अभी आपको बगीचे के चित्र दिखाई दे रहे हैं, बराबर? बगीचे में हमको क्या दिखाई दे रहा है? फूल दिखाई दे रहा है, बराबर है ना? और रास्ता दिखा है, रास्ते में मोटरसाइकिल दिखती है, स्कूटर दिखती है. फिर ऊपर आकाश में हमको हेलीकॉप्टर दिख रहा है और हवाई जहाज दिखाई रहा है. साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है? रेल दे रही है, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं. अभी दूसरे पन्ने में आप देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो एक रिक्शा दिखाई दे रही है, बस दिखाई दे रही है और क्या दिखाई दे रहा है? जलयान पानी में हमको दिख रहा है. एक नाव है और एक जलयान है. जलयान हमें स्टीमर बोलते हैं, बराबर? वो दिखाई दे रहा है. वो सब क्या है? यातायात के साधन है. अभी तीसरे पेज में हमको ऐसा बोला है कि दो पहिए पे चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए. तो दो पहिए वाले कौन से साधन होते हैं? साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होती है, बैलगाड़ी होती है, तांगा होता है, बराबर? फिर तीन पहिए वाले, तो तीन पहिए वालों में क्या होता है? रिक्शा होती है, बराबर ना? फिर रिक्शा ही होती है तीन पहिए वाले में. चार पहिए वाले में क्या होता है? ट्रक होती है, बस भी होती है, बराबर? अभी चार से अधिक पहिए वालों में हम ट्रक और बस का यूज़ करते हैं. और चार पहिए वाले में हम क्या करते हैं? कार, ट्रैक्टर, जीप, जो चार पहियों वाले होते हैं. पहिया यानी क्या होता है? जो व्हीकल में लगा होता है ना, जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं? पैडू बोलते हैं, वो, बराबर है? अभी नीचे दिया है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए. अभी सड़क पे हम कौन से साधन देखते हैं? तो सड़क पे हम देखते हैं साइकिल देखते हैं, रिक्शा, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ऐसे हम देखते हैं, बराबर? फिर हवा में उड़ने वाले कौन से हैं? तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होते हैं. पानी में चलने वाले, पानी में हम नाव और जहाज यानी जलयान उसे कहते हैं. अभी 4 नंबर का पेज निकालो. 4 नंबर में हमको एक टिकट दिया हुआ है. टिकट के अंदर हमको प्रश्न के उत्तर देने के हैं, बराबर? अभी ये टिकट दिया है, ये टिकट कहाँ का है? तो यह टिकट है, बराबर? ये क्या दिख रहा है आपको? टिकट है. बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, बराबर? जो लंबी है वो ट्रेन की टिकट है, रेलगाड़ी की टिकट है. और जो छोटी वाली दिखती है उसको हम बस की टिकट कहते हैं. अभी वो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है. अभी तीसरा प्रश्न है, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है. बस के टिकट में किराया कितना लिखा हुआ है? तो बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा हुआ है. रेलवे का टिकट का दिनांक बताइए. पांचवा प्रश्न ऐसा है, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए. तो रेल के टिकट का किराया कितना दिया है? 204 रुपये दिए हुए है. फिर रेल का टिकट का दिनांक यानी हम गुजराती में बोलते हैं तारीख. रेल के टिकट की दिनांक क्या है? तो 11/11/2011 है.
फिर बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगती है, तो हम कहाँ जाते हैं तो जहाँ हमें टिकट लगती है, तो हवाई जहाज़ में जाते हैं, दरियाई जहाज़ में जाते हैं, वहाँ पे हमको टिकट की ज़रूरत होती है। अभी उसके नीचे हमको दिया है, नीचे गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी आपको 2 चित्र दिए हैं, जिसमें एक चित्र में जो है वो दूसरे चित्र में है कि नहीं वो हमको बोलना है। अभी पहले चित्र में हमको कुत्ते के आगे हड्डी दिखाई दे रही है, यानी दूसरे चित्र में हमें कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। फिर पहले चित्र में छोटे लड़के का चित्र पूरा दिखा रहा है, यानी और दूसरे चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा है। तीसरे में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है और दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद ही नहीं है। चौथे में पहले चित्र में फूल की 4 पंखुड़ियाँ दिख रही है और दूसरे चित्र में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ दिख रही है। पहले चित्र में पहले फूल के पास घास नहीं है और दूसरे चित्र में पहले फूल के पास क्या है, घास उगी हुई है। बराबर ना, अभी समझ में आ रहा है ना? बराबर। अभी हम अपने मामा के घर जाना हो, अभी आप पेज नंबर 8 निकालो, इसमें लिखा हुआ है कि मामा के घर तुम किस प्रकार जाते हो। आप मामा के घर किस प्रकार जाते हो? ऑटो रिक्शा से जाते हो, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बराबर, रेलगाड़ी से जाते हो। सिनेमा देखने जाना हो तो हम तो अपने पापा के साथ ही जाते हैं, मम्मी के साथ जाते हैं, तो हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बराबर। फिर कोई स्कूल में साइकिल लेके आता है, कोई चल के आता है, कोई ऑटो रिक्शा में आता है, कोई वैन में आता है, बराबर। बाजार है, अभी बाजार में हम कैसे जाते हैं? तो बाजार में हम अपने मम्मी पापा के साथ ही जाते हैं। यानी हम कैसे जा सकते हैं? तो मम्मी पापा के साथ हम अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बराबर है। अभी उसके नीचे दिया हुआ है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर की हो तो हाँ कीजिए और ना की हो तो ना कीजिए। अभी हम गांव में रहते हो तो तांगा हम उपयोग करते हैं। तो जो आपने सवारी की हो तो उसके आगे सही का निशानी करने की, नहीं की हो तो उसमें नहीं की निशानी यानी कि गलत की निशानी करने की है, बराबर है ना। अभी दूसरा प्रश्न 3 है, पढ़िए, समझिए और निशानी कीजिए, सही की निशानी कीजिए। जिसमें टिकट लगती हो वहाँ पे निशानी करने की, पैसा लगता हो तो पैसे पे निशानी करने की, और मुफ्त में जा सकते हो तो मुफ्त में निशानी करने की, बराबर। अभी हमको पहले चित्र में दिया हुआ है तांगा, तो तांगा तो हमको पैसे से ही जाना पड़ता है ना। हम यहाँ पे हमारे बड़ौदा के अंदर हम कमाटी बाग जाते हैं, कमाटी बाग के बाहर तांगे लेकर ऐसे लोग निकलते हैं और हमको उसमें बैठना हो तो हमको पैसे देने पड़ते हैं, बराबर। गाड़ी तो अपनी ही होती है तो गाड़ी को तो पैसे लगते ही नहीं है, हम अपनी ही गाड़ी में जा सकते हैं। फिर है ऊंट गाड़ी में भी मुफ्त में जा सकते हैं। बैलगाड़ी भी अपनी हो सकती है, यानी उसमें भी मुफ्त में जा सकते हैं। रेलगाड़ी में हमको क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? टिकट। अभी नीचे फूलों के नाम लिखिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला फूल क्या दिख रहा है? कमल। दूसरा फूल दिख रहा है मोगरा। तीसरा दिख रहा है गुड़हल और चौथा गुलाब का फूल है। अभी हमको एक पन्ना नंबर 7 पे देखिए, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर एक कहानी है, जो कहानी में अभी आपको सुना रही हूँ। आप फक्त सुनने की आपको, कि एक चरवा दिख रहा है और उसके आगे पीछे भेड़ बकरियां दिख रही है, फिर गांव वाले दिख रहे हैं और एक बाघ दिखाई दे रहा है। अभी मैं कहानी बोलती हूँ, आपको सुनना है, बराबर। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह क्या करता था? वह भेड़ बकरियों पर ही अपना गुजारा करता था। हर रोज क्या करता था? हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। फिर चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था।
उसे क्या हुआ था, मजाक करने की सोची थी कि क्या आज मैं ऐसे बोर हो रहा है, हम भी कैसे अकेले अकेले बैठते हैं तो हम भी बोर हो जाते हैं। इस तरह से वो चरवाहा भी क्या हुआ था, बोर हो रहा था। तो उसने क्या सोचा कि अभी कुछ मजाक किया जाए, और उसने क्या किया, गाँव वालों को ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर बोला, बाघ आया बाघ आया। गाँव वालों को ऐसा लगा सच्ची में बाघ आया है, तो गाँव वाले सब भाग के आए। फिर भाग के आए, देखते हैं तो चरवाहा तो हंसने लगा और बोलने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर क्या हुआ, भेड़ बकरियां फिर दूसरी बार उसने ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया। गांव वाले दौड़ते दौड़ते हुए आते और फिर देखते हैं तो कोई नहीं आता है। और कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ कि वो सचमुच में बाघ आया। सचमुच में बाघ आया तो चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि ये हर रोज की तरह आज भी मजाक कर रहा है, इसलिए कोई उसे बचाने के लिए आया नहीं। कोई गांव वाला आया नहीं, मजाक की आदत है ऐसा सोचकर कोई नहीं आया। और बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया, वो रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा, अपनी बुरी आदत पर पछताने लगा। इसी तरह हमें भी किसी के साथ कोई मजाक करनी चाहिए नहीं। जब हमको सच में किसी की ज़रूरत होती है तब कोई आता नहीं है। इसलिए हमको भी ऐसा सीखना चाहिए कि हमें ऐसी कोई मजाक नहीं करनी चाहिए जिससे हमें आगे चल के पछतावा होने लगे। बराबर है ना। अभी हमको पेज नंबर 11 में ऐसा दिया है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अभी मातृभाषा यानी हमको क्या है, गुजराती में लिखने का है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, यानी कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, यानी मधमाखी फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए है, यानी ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે। बराबर। अभी उसके अलावा हमको खाली लिया हुआ है कि साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइकिल। रिक्शा को बोलते हैं रिक्शा, यानी ऑटो रिक्शा भी बोलते हैं। ट्रेन को हम रेलगाड़ी बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं। विमान को हम हवाई जहाज और विमान भी कहते हैं। स्टीमर को जलयान कहते हैं, स्टीमर कहते हैं। बलदगाड़ू यानी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यानी टांगा, स्कूटर यानी स्कूटर, बस यानी बस। हेलीकॉप्टर को हम हेलीकॉप्टर ही बोलेंगे, जहाज को हम जहाज ही बोलेंगे, गाड़ी को हम कार बोलेंगे और ऊंट गाड़ी को हम ऊंट गाड़ी बोलेंगे। मोटरसाइकिल तो हम मोटरसाइकिल ही बोलते हैं। बराबर ना। अभी आपको इतना समझ में आया। अभी आपको मैं एक पीडीएफ बना के भेजूंगी जो आपको हिंदी की नोट में लिखने का है। बराबर। હવે સાંભળો, હું તમને હિન્દીની નોટમાં લખવા માટે એક પીડીએફ મોકલીશ જે તમારે બધું જોઈને હિન્દીની નોટમાં લખવાનું છે। બરાબર ને। ચાલો